नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। चेंज के लिए आज मैं बाहर हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, दमाम में हूँ और मेम साहब अंकिता मैडम अपनी जगह पे बैठी हैं, स्टूडियो चेन्नई में। सो फॉर मैडम चेन्नई में और मैं दमाम सऊदी अरेबिया में हूँ। तो आज शनिवार है, आपकी सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। तो पहले ये बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि मेल को प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं किया गया, तो हमने उसको देखा और वो सही है कि मेल्स को सही ढंग से हमने जवाब नहीं दी। ये हमारा गलती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और इसको इस हफ्ते ठीक कर देंगे। सबको कांटेक्ट किया जाएगा। सो लगभग 254 मेल्स आए हैं, सबको जवाब मिल जाएगा और अगले हफ्ते से ये रेगुलराइज़ हो जाएगा। तो आप हमारा जो नीचे दिए गए मेल है, उससे हमें संपर्क करते रहें, ताकि हम हमारे गलती को सुधार सकते हैं। सर बजट आया था हमारा लास्ट वीक 2026 का। इससे मार्केट में बहुत उतार-चढ़ाव आया है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? या कि ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट ऐसे ही उतार-चढ़ाव चलता रहेगा मार्केट में? मार्केट में बजट के दिन बहुत बड़ा गिरावट था। इसके लिए 2 कारण थे, शॉर्ट टर्म ट्रांज़ैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया। हुँ, दूसरी नेगेटिव था जो उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थी उस स्कीम को बदला और जो टैक्स फ्री था उसको टैक्सेबल बनाया हुँ, और इस दोनों कारण से मार्केट गिर गया। उसके बाद ये एक रूमर चलाया गया कि एक ट्रेड डील हो गया यूएस से, हुँ, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेड डील अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हुँ, सिर्फ ट्रेड डील की नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो कल एक और न्यूज़ डाला गया कि बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उन्होंने रिलीज़ की। हुँ, अगर वो मैंने देखा, मैं इधर बैठा हूँ और जो भी मेरे सामने आया उसमें जो मैंने उठाया था सीएनएन, आईबीएन में कहा था, वही बात है कि अभी तक हमारा गुड्स में टैरिफ को कम करने का बात नहीं है। 50% से 25% हो गया है क्योंकि रशिया स्पेशल टैक्स को हटाया गया है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि टेक्सटाइल्स, फुटवियर, लेदर गुड्स इसमें हमको 18% जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये लिखा है कि हम भरपूर कोशिश करके जो अमेरिका से माल अंदर आ रहा है, उसको 0% में कर देंगे। तो जब एग्रीमेंट कंक्लूड होगा, हमारा 18% का टैक्स होगा। जब अमेरिका इधर से अमेरिका गुड्स जाएगा, उसका 18% लगेगा और जो गुड्स वहाँ से इधर आएगा, उस पे नो टैक्स लगेगा। इट्स ऑन अनइक्वल एग्रीमेंट। दूसरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि अपने एग्रीकल्चर वो बोल रहा है एग्रीमेंट, भारत अपना एग्रीकल्चरल मार्केट खुला देगा। तो इसका मतलब है, जो फार्म्स एवरेज साइज़ अमेरिका में है, वो 100-200 के एकड़ की हैं और उनकी सारी प्रोटेक्शन उनको मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। वो हमारा फार्मर के साथ कम्पीट करेगा, जिसका एवरेज होल्डिंग 1 एकड़ है। एग्रीकल्चरल गुड्स उधर से आना लगेंगे, तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा, हमारा फार्मर कम्पीट नहीं कर पाएगा। और ये भी न्यूज़ है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अलाउ करेंगे। तो पीयूष गोयल ने कहा था इसको उन्होंने बैन कर दी कि एग्रीकल्चर में रेड लाइन ड्रा की है। बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में अभी कोई रेड लाइन की बात नहीं है, सारी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात है और उसमें इन रेट्रोस्पेक्ट हमको मिलना चाहिए कुछ। तो उन्होंने कहा है कि फार्मा में प्रॉब्लम है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमको 18% टैक्स में फार्मा स्टॉक्स बेचने की प्लान मंजूरी दे देगी। बट जो डेविल इन द रूम है और बिग गोरिल्ला इन द रूम, हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स का H1B का प्रॉब्लम है। उसके बारे में उस डील में कुछ नहीं है कि हमको फ्री एक्सेसिबल एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट्स मिल सकता है, उसमें उसके बारे में कोई नहीं है।
पिछले 2-3 दिन से अमेरिकन स्टॉक्स में स्टॉक वीकनेस के कारण हमारा जो आईटी महारथी हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, ये सब लगातार गिर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में कोई ठोस कदम इस एग्रीमेंट में नहीं है। तो एग्रीमेंट यही है। तो मार्केट ने पहला वो उछाला, उसके बाद 2-3 दिन गिरा। कल थोड़ा मार्जिनली अप था, पूरे दिन नेगेटिव था, क्लोजिंग में थोड़ा नेगेटिव है। तो मेरे ओपिनियन से अगर एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ, तो मार्केट प्रेशर में आ जाएगी। तो सर क्या इस एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट्स इंडिया में बढ़ेंगे? उसकी इकोनॉमी अच्छी होएगी इंडिया की फिर? सर्विस एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। सो सर्विस एक्सपोर्ट्स का मतलब है सॉफ्टवेयर कंपनीज को इस एग्रीमेंट से कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है, अभी तक जो आ रहा है। जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, डेयरी सेक्टर हैं, उनके लिए नेगेटिव है। अगर हम अमेरिकन गुड्स को 0% पे इंपोर्ट करते हैं और इंडियन गुड्स को 18% में डालते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। लेकिन जो ट्रेड सरप्लस का हमको मिल रहा था, वो ट्रेड सरप्लस खत्म हो जाएगी। तो नेट-नेट बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ तो आया, सो देर से आया तो दुरुस्त आया। हमारा जो छोटा उद्योग है, जैसा पंजाब में लुधियाना और जालंधर, तिरुपुर, ईरोड, उस जगह में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अगर ये एग्रीमेंट फुल्ली साइन हुआ तो। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा का फार्मर है, उसके लिए ये बुरी खबर है। ओके। यही मैं बता सकता हूँ अभी। सर आपने अभी एसटीटी का मेंशन किया। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये एसटीटी इन्वेस्टर्स पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा? थोड़ा आप एसटीटी को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये इन्वेस्टर्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये किसको अफेक्ट करेगा कि जो ट्रेड करते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बड़ी इफेक्ट होगी। 1 करोड़ ट्रांजैक्शन के लिए अगर 1000 रुपया दे रहे हैं, तो उनको 3000 रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में 1000-2000 की टैक्स लगती है। ये वो होलसेल मार्केट जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, उसको अफेक्ट करेगी। उसको बेसिकली करने के लिए एक शुल्क देना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर भारत में बहुत सारे लोग ने फ्यूचर्स ऑप्शंस में पैसा खो बैठा है और खोएंगे भी। उन पे टैक्स लगाना बहुत गलत है। आप बोल रहे हैं कि अमीर आदमी जो स्टॉक को होल्ड करता है उसको टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो अपने सारे पैसा लगा के जुआ खेलता है, उस पर टैक्स लगेगी। ये तो सही बात नहीं हो सकती। तो अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डिस्करेज करना है, तो उसे आउटराइट बैन करें। जैसे हमारा ऐप में फ्यूचर्स ऑप्शंस ही नहीं है। सो अगर हम हमारा ऐप यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ नो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और देयर इज़ नो पोटेंशियल फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये 2 चीज़ में गलत है कि ये टैक्स ठीक बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने इसको कहते हैं कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो आप इसे बैन कर सकते हैं। आप इसे यूज़ करने से क्या कह रहे हैं कि आप सिगरेट पी लो, जब कैंसर नहीं आएगी। तो और हमें दूसरा टैक्स दे दो। सिगरेट पे टैक्स लगातार बढ़ रहा है। आप सिगरेट को बैन करो या सिगरेट की सेल को खत्म करो। लेकिन अगर टैक्स इंक्रीज करने से क्या होती है कि जो चाइनीज सिगरेट स्मगल्ड गुड्स आती है, सो यही में क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है डब्बा ट्रेड। सो इसमें ट्रेड नहीं होगा, आप बेट करेंगे। दूसरे आदमी जो काउंटर बेट ले रहा है, उससे कनेक्शन लेके ब्रोकर आपको पैसा देगा, लेकिन ये एक्सचेंज के रूट नहीं होगा। तो ये सब होने वाला है। अभी गोल्ड को स्मगल करेंगे लोग, इसीलिए कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स से नहीं बच पाएगी। इसमें तो हमको जो अमीर लोग हैं, उस पे स्पेशल टैक्स लेना पड़ता है। नहीं तो सर इससे क्या इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांज़ैक्शंस कम होएँगे? लोग करेंगे, उससे नहीं मेरे करेंगे? ख्याल से 1 महीने 2 महीने के लिए कम होंगे, उसके बाद लोग को आदत सो लग गई है ना।
आप हॉर्स रेस जाते हैं, तो टिकट का दाम बढ़ने से रेस जाना बंद नहीं करेंगे। तो वेट करेंगे, पैसा क्या एक्यूमुलेट करेंगे और फिर से इस मार्केट में कूदेंगे। ओके। मतलब इसमें अगर लोगों को फ प्रॉफ़िट होता जाएगा, वो टैक्स कंसिडर नहीं करके तब भी उसमें ट्रेड करते ही जाएँगे। या बट प्रॉफिट्स छोड़ो, लॉस भी होता है, लोग ट्रेड करते ही रहेंगे, जब तक उनकी सारी पैसा खत्म नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।